Dear students, good morning. Today we are going to read our second chapter of Moments book, and the chapter name is The Adventures of Toto by Ruskin Bond. But first of all, I would like to say that we have completed our 6 chapters and 6 poems of the book of Beehive, and the Moments first chapter, the lost child, we have already done, and now it's the turn of lesson second. So let's start. Lesson second, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19 May 1934 in Punjab. He is an Indian writer. He spent his childhood in Gujarat and Shimla. His first novel, The Room on the Roof, was written when he was 17 years old, and he published that when he was 21 year old. He is a great writer and also awarded with Padam Shri Award in 1999 and Padam Bhushan in 2014. So, uh, writer Ruskin Bond is very fond of written of short stories, long stories, especially children's stories. So, this is the very interesting story regarding animals. So, here the writer has described about a pet, and that name is Toto. Toto is a monkey name. So, let's start the story. In this story, the writer has described his grandfather. यहाँ आपका S मिसिंग है, his यहाँ S और आएगा. Grandfather who was fond of animals. In this story, the writer has described about his grandfather who was fond of. Fond of का मतलब होता है शौकीन. वो बहुत ही शौकीन थे. किसके? Animals के. Grandfather had made a private zoo in which he kept a number of pets live sociably. Sociably का मतलब होता है बेटा friendly. Sociably means friendly. और ये सभी एनिमल्स वहाँ किस में रहते थे? फ्रेंडली रहते थे. किस में? प्राइवेट जू में, जो किसने बनाई थी? दादाजी ने. These were, और ये जो थे पैट्स, वो कौन कौन से थे? टॉर्टाइज. क्या कौन कौन से पैट थे? टॉर्टाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विल, डंकी एंड अ गॉट. ये सभी एनिमल्स थे जो दादाजी की प्राइवेट जू में रहते थे. He bought a monkey named Toto from a Tonga driver who used to keep the monkey tied to a feeding trough for 5 rupees. और दादाजी ने क्या किया? एक बंदर को खरीदा. कितने रुपए में? 5 रुपए में उन्होंने ये बंदर खरीदा. और ये जो बंदर था ये उन्होंने किससे खरीदा? टोंगा ड्राइवर से खरीदा, जिसको अक्सर किससे बांधा जाता था? जो आपने देखा होगा पशु वगैरह को चारा डालते हैं, जिसमें उस चारे का जो पूरी बड़ा डिब्बा था जिसमें चारा वगैरह डाला जाता था, उसके साथ उसको क्या रखा जाता था? बांध कर रखा जाता था. तो हियर वी हैव रीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, एंड नाउ लेट्स बिगिन. कैरेक्टर ऑफ टोटो. टोटो वाज अ प्रिटी. टोटो कैसा एनिमल था? प्रिटी एनिमल था. प्रिटी. प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्रिटी मीन्स सुंदर. प्रिटी मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल. BEAUTIFUL. प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल. और ये एक ब्यूटीफुल मंकी था विद ब्राइट आईज. और उसकी आंखें कैसे थी? ब्राइट. ब्राइट मीन्स शाइनिंग करते हुए. पर्ली वाइट टीथ. पर्ली क्या होते हैं? मोती. सफ़ेद मोती के जैसे चमचमाते हुए क्या थे? उसके दांत थे. हिज हैंड्स लुक लाइक
लुक ड्राइड अप, और उसके जो हाथ थी, उंगलियां थी, वो कैसे बताई गई है स्टोरी में कि वो बिल्कुल ही रूखे सूखे कैसे, जब आम को काट कर अचार बनाने के लिए धूप में रख दिया जाता है तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो वैसे उसके ड्राई क्या थे, हाथ थे, क्विक फिंगर्स, और जो फिंगर्स थी वो क्या थी, क्विक फिंगर्स थी, एंड टेल विच ही यूज इट एज अ थर्ड हैंड, और वो जो उसकी टेल थी उसको किसके रूप में यूज करते थे, थर्ड हैंड के रूप में। ही वॉज वेरी नॉटी, नॉटी मतलब शरारती, मिस्चीवियस बहुत ही शरारती था। ही वॉज कैप्ट सीक्रेटली, सीक्रेटली मीन्स क्या होता है सीक्रेटली, चुपचाप रखना बिना किसी को बताए हुए, और उनको सीक्रेटली रखा गया। किसको रखा गया सीक्रेटली, मंकी को रखा गया सीक्रेटली। when it was bought and tied to a peg, और उनको कैसे, पैग, पैग क्या होता है, हंगर, हैंगर होता है, हैंगर किसको बोलते हैं, PEG, पैग, पैग मीन्स हैंगर, HANGER, हैंगर होता है किसी भी कपड़ा जब आप टांगते हैं किसी हैंगर पर उसको बोला जाता है। वैसे तो पैग का करेक्ट मीनिंग होता है खुट्टी, लेकिन आजकल काफ़ी बच्चे होते हैं जो समझेंगे नहीं कि खुट्टी क्या होती है, हैंगर होता है, उसे बोलते हैं पैग। तो वो खुट्टी पर उसको क्या किया, उसके साथ उसको बांध दिया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मंकी को सीक्रेटली रखा गया, क्यों रखा गया सीक्रेटली, बिकॉज ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक दैट एनी मोर एनिमल वुड बी कैप्ट इन द जू, दादी माँ नहीं चाहती थी कि और किसी एनिमल को लाकर जू में रखा जाए, तो दादी जी से छुपाने के लिए उसको सीक्रेटली रखा गया और चुपचाप उसको एक रूम में लाकर और खुट्टी के साथ बांध कर उसको बैठा दिया गया एक अलमीरा के पास। But after some time that the wall was naked which was covered with ornamental paper, ornamental किसको बोलते हो, जो सजाने की चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंटल सजाना, किसी चीज़ को क्या करना, डेकोरेट करना, DECORATE, डेकोरेट करना, ऑर्नामेंटल डेकोरेटेड। तो ये क्या था, वो चाहते, उन्होंने क्या किया, जब उसको चुपचाप मंकी को कहाँ बांध दिया था, एक पैक के साथ बांध दिया था, तो वहाँ पर जो दीवार थी उस दीवार को पूरा क्या कर रखा था, ऑर्नामेंटल पेपर से कवर किया हुआ था। तो उसने क्या किया, एंड स्कूल ब्लेजर ऑफ द राइटर, और स्कूल ब्लेजर, ब्लेजर आपको पता ही है जो आपकी यूनिफॉर्म सर्दियों में ऊपर से पहनते हो, ब्लेजर, स्कूल ब्लेजर ऑफ द राइटर वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स क्या होते हैं, श्रेड्स का मतलब होता है पीसीज, PIECES, पीसीज में। तो उसने क्या किया, उस ऑर्नामेंटल जो पेपर दीवार पर लगा था उसको फाड़ डाला, और जो राइटर का ब्लेजर था उसके भी क्या कर दिए, पीसीज कर दिए, टुकड़ों में उसको कर दिया, तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे फाड़ कर उसको टुकड़ों में बना दिया। उसके बाद क्या किया, और उसका जो टुकड़े बचे थे उसकी रस्सी बनाकर और खिड़की से सीधा बाहर कूद जाता है। ग्रैंडफादर वॉज प्लीज्ड, ग्रैंडफादर वॉज प्लीज्ड, प्लीज मीन्स हैप्पी, खुश, दादाजी क्या थे, खुश थे। टोटोज परफॉर्मेंस, जब दादाजी ने टोटो की ये परफॉर्मेंस देखी तो दादाजी बहुत खुश हो गए, उनको जरा सा भी गुस्सा नहीं आया कि उसने दीवार का पेपर फाड़ दिया और राइटर की ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टोटो वॉज कैप्ट इन द सर्वेंट्स क्वार्टर इन द केस, और अब टोटो को वहाँ से उठाकर और सर्वेंट जो उनका था उसके क्वार्टर में एक पिंजरे में बंद कर दिया। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, और लेकिन वो क्या करता, मंकी इतना शरारती था कि वो किसी को भी रात को आराम से नहीं सोने देता था, अपने किसी भी जो थे साथी उसको किसी को भी नहीं सोने दिया। कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, वो अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं सोने दिया। और ये था हमारा टोटो के लिए अब तक का सारा जो कैरेक्टर स्केच वी हैव डिस्क्राइब्ड, दैट वाज अबाउट मंकी and name was Toto. So you have listened that monkey was very mischievous animal. He was very naughty. And now next point is journey to
जर्नी टू सहारनपुर। सहारनपुर की जर्नी जो थी वो क्या थी, ये देहरादून में है सहारनपुर। ग्रैंडफादर वेंट टू सहारनपुर टू कलेक्ट द पेंशन। और अब दादाजी सहारनपुर जाते हैं अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए देहरादून। ही टुक टोटो विद होम इन अ कैनवास किट बैग and put some straw at the bottom of the bag। और अब क्या था, दादाजी ने सहारनपुर जब जाते हैं अपनी पेंशन लेने के लिए तो दादाजी उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। उसे घर पर क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वो किसी की भी क्या डरता नहीं था और किसी की भी परवाह नहीं करता था, पूरा दिन शरारत करता रहता था, इसलिए दादाजी ने उसे अपने साथ लेकर गए जब पेंशन लेने गए। और उसको ले जाने के लिए एक कैनवास किट बैग, कैनवास का एक कपड़ा होता है टाइट जिससे बैग वगैरह स्टिच किए जाते हैं ताकि फटे नहीं, तो कैनवास किट बैग उसका बनाया और उसके बॉटम में नीचे क्या रखी गई, कुछ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास फूस के जो तिनके होते हैं वो रख दिए गए। द बैग वॉज क्लोज, और उसके बाद बैग को क्लोज कर दिया गया। ही मेड द बैग रोल ऑन द प्लेट फ्रॉम टू गेट आउट एंड इट from the platform to get out, and it attracted the curious crowd। और क्या किया उसने, अब बंदर ने बाहर निकलने की कोशिश की टोटो ने, लेकिन वो बाहर तो निकल नहीं सकता था, इसलिए उसने बाहर निकलने का सीधा सा रास्ता क्या सोचा कि ही बैग रोल, ये टाइपिंग में गलती हो गई, ROLL आएगा यहाँ, RO ये गलत आ गया, यहाँ पर ई नहीं आएगा। तो वो क्या किया, रोल मतलब गोल गोल घूमना, और उसने प्लेटफॉर्म पर उस बैग से बाहर निकलने के लिए उस बैग में को नीचे गिराकर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और ये जो उसका तरीका था, ये पूरे ही प्लेटफॉर्म के जो क्यूरियस क्राउड थी इसको देखकर वो उसकी तरफ क्या हुई, अट्रैक्ट हुई, रिपेल हुई उसकी तरफ। सडनली टोटो poked his head out of the bag and gave a ticket collector wide grin। और क्या किया कि वो उस पर जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला झटके से, अचानक से बैग से उसने poked his head out means got out his head, अपने सिर को उससे बाहर निकाला। और क्या किया, जैसे उसने बाहर निकाला उसके बाद उसने सीधा टिकट कलेक्टर को वाइड ग्रीन, ग्रीन का मतलब घुड़की देना, गुर्राना, ग्राउल करना, वो एकदम से उसके ऊपर गुर्राया। As resulted, grandfather had to take 3 rupees to the ticket collector। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको अलाउ नहीं था बस में ले जाना, और दादाजी चोरी छुपे ले जा रहे थे, और टिकट कलेक्टर को मोर ओवर उसने उस पर ज़बरदस्त ग्रीन कर दिया, ग्राउल किया, वो डर गया और गुस्से में आकर उसने दादाजी से कितने लिए, 3 रुपये उससे टिकट के लिए उसके लिए। टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस। और लास्ट में फिर जब वो घर आ जाते हैं, इसी के बीच के थोड़ी और भी स्टोरी है कि जब दादाजी को गुस्सा आता है तो वो अपना टॉर्टॉइज पॉकेट से निकालते हैं और उससे पूछते हैं टिकट कलेक्टर से, हाउ मच विल यू पे इट, कि आप इसका क्या पे करेंगे, या हाउ मच आई हैव टू पे एज अ टिकट फॉर दिस। लेकिन उसने टिकट कलेक्टर ने दादाजी की तरफ देखा और क्या बताया कि ये 4 फीटेड में नहीं आता है, यानी ये इसको 4 पैरों वाले एनिमल में नहीं आएगा, इससे नहीं लेंगे। और ये कहकर उसने कंडक्टर ने बात टाल दी। और इस तरह से दादी जी को पता चल जाता है कि टोटो घर में आ गया है और दादी जी उसके लिए एग्री हो जाती हैं। सो टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस, उसको हाउस में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। टोटो एंड नाना, अब आगे की उसकी जो शरारतें हैं वो कैसे हैं। नाना, नाना कौन है, नाना एक फीमेल डंकी है। डंकी का, दादाजी की जो प्राइवेट जू है उसमें नाना एक डंकी का नाम है, और ये उस डंकी की और नाना की स्टोरी है, नाना डंकी की और टोटो की स्टोरी है। टोटो वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन स्टेबल, स्टेबल में उसको, स्टेबल क्या होता है, अस्तबल जहाँ पर घोड़े गधों को रखा जाता है। तो टोटो को एक जगह दे दी गई, कंफर्टेबल होम उसको प्रोवाइड किया, कौन सा, स्टेबल। और टोटो वॉज द नेम ऑफ डंकी, डंकी किसका नाम था, नाना डंकी का नाम था जो उनका पेट था। टोटो स्टार्टेड टर्बलिंग नाना, अब टोटो ने क्या किया, वहां जाकर उसने फिर से किसको ट्रबल करना शुरू कर दिया, वहां पर नाना को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया।
और रात को क्या किया, टोटो उसके कान के ऊपर दांत लगाकर लटक जाता है और जिसके डर से नाना बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लगकर खड़ी हो जाती है। और जब दादाजी बीच में चेक करने आते हैं कि कहीं टोटो ने कोई प्रैंक तो नहीं किया है, तो उसने क्या देखा कि वो पूरी रस्सी खींचकर, और जो नाना थी वो बिल्कुल पीछे की ओर खींची हुई थी। और जब दादाजी ने उसको आगे करने की कोशिश की तो दादाजी ने क्या देखा कि टोटो हैज़ फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, वो उसके लंबे कानों पर दांत लगाकर और उसके कानों पर फास्टन, फास्टन का मतलब वैसे तो बांधना होता है, लेकिन यहाँ फास्टन का मतलब क्या है, लंबे दांतों को अपने शार्प टिच से बांध रखा था। शार्प टिच से बांधने का मतलब वो उसके कान पर लटका हुआ था, दांतों से पकड़ रखा था और कान से खून गिर रहा था। आफ्टर दैट नाना एंड टोटो नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और उस दिन के बाद टोटो और नाना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। और यहाँ अब हम और आगे चलते हैं। प्रैंक ऑफ टोटो। प्रैंक, प्रैंक का मतलब भी क्या होता है, शरारतें, मिस्चीवियस, शरारतें, या फिर नॉटी। जो मंकी जो था वो क्या था, एक नॉटी एनिमल था। तो यहाँ उनकी शरारतों के बारे में हम बात करेंगे कि उसकी किस किस तरह की शरारत थी, क्या उसकी एक ट्रीट क्या हुई थी एक बार, वो बात करेंगे। द ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो वॉज वार्म वाटर बाथ इन विंटर इवनिंग। एक बार क्या हुआ कि टोटो क्या कर रहा था, टोटो को नहाने का बड़ा शौक था विंटर इवनिंग में। तो एक बार उसने क्या किया, वार्म वाटर से उसने क्या किया, गुनगुने पानी से अपना नहाने का पूरी कोशिश की उसने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए ग्रेट ट्रीट क्या थी, उसके लिए सबसे अच्छा क्या था कि विंटर की जो इवनिंग थी उसमें वो वार्म वाटर से क्या लेता था, बाथिंग लेता था, और ये बाथिंग उसको पसंद थी। वन डे अ लार्ज केटल, केटल क्या होती है, बड़ी किटली जिसमें हम पानी वानी डाल के रखते हैं चाय का। वन डे अ लार्ज केटल वॉज लेफ्ट ऑन फायर विद वार्म वाटर टू बॉयल फॉर टी। क्या किया, एक दिन शाम को अंगीठी पर क्या रखी हुई थी, केटल रखी हुई थी, गर्म पानी जिसमें डाला हुआ था, और वो गर्म पानी किसके लिए डाला था, टू बॉयल फॉर टी, टी के लिए डाला हुआ था। ही चेक द वार्म वाटर एंड एंटर इन द केटल, अब उसने अपने हाथों से क्या किया, उसको पानी को चेक किया, और चेक करके और क्या किया, एंटर इन द केटल, और उसमें केटल के अंदर घुस गया। और वो क्या करता था, टोटो को और तो शरारत करने के लिए क्या करता था, और ये सारी शरारतें मतलब पानी को उंगली डालकर पहले चेक करना, फिर उसमें अपना फिर एक पैर रखना, फिर दूसरा रखना, इस तरह नहाने की सारी जो ट्रिक्स थी वो किससे सीखता था, राइटर से सीखता था ये सारी ट्रिक। तो एक शाम जब कोई भी नहीं था तो उसने पानी को चेक किया उंगली डालकर और फिर उसके अंदर घुस जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग, होपिंग क्या होता है, यहाँ पर होपिंग का मतलब होता है क्या, अप एंड डाउन करना, ऊपर नीचे करना। यहाँ पर आपका होपिंग की स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है। होपिंग का मतलब ये होती है HOPPING, होपिंग। होपिंग का मतलब क्या होता है, जंपिंग। क्या होता है, JUMPING, जंपिंग। यहाँ हॉपिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल ओ पी नहीं आएगा, सिंगल ओ डबल पी आएगा। सो यहाँ उसने क्या किया, उसने अपना पानी चेक किया और कंटिन्यूसली पानी के अंदर उसने जंप करना शुरू कर दिया। हॉपिंग का मतलब जंपिंग अप एंड डाउन, क्योंकि केटल में जब तक नॉर्मल पानी था तब तक तो वो उसके अंदर बैठा रहा, और जैसे ही पानी नीचे से हॉट होने लगा, उसको गर्म लगता, तो एकदम जंप लगाकर बाहर जाता, और बाहर को जैसे ही ठंडा लगता वापस फिर अंदर कूद जाता उसके अंदर ही। तो इस तरह से केटल के अंदर अप एंड डाउन होता रहा, कब तक, जब तक ग्रैंड मदर अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब रीच्ड, जब तक दादी जी वहाँ पर पहुँच नहीं गई तब तक वो उसमें क्या किया गया, अप एंड डाउन करता रहा। और फिर होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड, और दादी जी ने उसको हाफ बॉइल्ड को वहाँ से निकाला। लगभग क्या हो गया था वो, अगर कुछ देर दादी जी और नहीं आती तो वो जलकर ही उसमें मर जाता। वन डे
At lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन की बात है कि लंच टाइम पर क्या था, डिश रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी लंच टाइम पर? पुलाव। पुलाव बना रखे थे जो कहाँ, डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रखे हुए थे। और जैसे ही टोटो ने उसको देखा, वी फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जैसे ही हम सब अंदर आए, राइटर बताता है, तो हमने क्या देखा, टोटो स्टफिंग मतलब फीलिंग, FILLING, फीलिंग भरना। वो अपना क्या कर रहा था, मुंह राइस से भरने लग रहा था। जैसे ही कौन, ऑथर और उसकी फैमिली वहाँ आती है। और व्हेन माय ग्रैंडमदर स्क्रीम टोटो, ये टॉट गलत हो गया है, ये टोटो है, TOTO। जैसे ही दादी जी ने क्या देखा, टोटो को देखा कि उसने मुंह भर रखा है, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब क्राइड, चिल्लाना, शाउटिंग, SHOUTING, शाउटिंग। दादी जी जैसे ही उसको, ग्रैंड मदर ने उसको देखा तो वो चिल्लाई। और जैसे ही वो चिल्लाई तो क्या किया, टोटो क्या था, प्रैंकी तो था ही, ही थ्रू द प्लेट एट हर, और दादी जी पर वो प्लेट फेंक दी। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जैसे ही दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो took the plate of pulao and sat in the branch of jackfruit। और यहाँ पर भी ये टाइपिंग में गड़बड़ है, SAT, सैट, सिट की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, सैट। और जैसे ही क्या देखा, टोटो ने किसको, दादाजी को आता देखा, तो क्योंकि टोटो दादाजी से डरता था, और वो सीधा क्या किया, उसने पुलाव की प्लेट उठाई और दौड़कर जैक फ्रूट, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल का जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं जैक फ्रूट, और सीधा कहाँ, जैक फ्रूट के ट्री जो था उसमें जाकर उनकी ब्रांचेस में बैठ गया, छुप गया। और तब तक वहाँ पर बैठा रहा, तब तक आफ्टर फिनिशिंग द डिश, और तब तक उसने अपनी फिनिश ख़त्म नहीं, वो उस अपनी डिश फिनिश नहीं करती। आफ्टर फिनिशिंग द डिश, और डिश को ख़त्म करने के बाद, ही थ्रू द प्लेट एंड इट ब्रोक इन 200 पीसेस। जैसे ही उसने अपना खाना ख़त्म किया, और ख़त्म खाना होते ही दादी जी उसके ऊपर चिल्लाती है, और दादी जी को देखकर खाना ख़त्म करते ही उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया, और जो प्लेट थी वो कैसे, टूट टूट कर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई, टूट कर नीचे सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। ग्रैंडफादर्स डिसीजन, और यहाँ पर फाइनली दादाजी एक डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन क्या लेते हैं, ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, अब दादाजी ने भी ये बात रियलाइज़ की, दादाजी को भी ये बात क्या क्या रियलाइज़, उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ, उनको फीलिंग हुई दैट टोटो वॉज नॉट टाइप ऑफ, टाइप ऑफ का मतलब सॉर्ट ऑफ, इस तरह का क्या था, एनिमल नहीं था, ऐसा पालतू नहीं था, टू बी केप्ट इन द हाउस, कि उसको अब और घर में रखा जाए। अब टोटो की शरारतें इतनी बढ़ गई थी कि उसका इतना ज़्यादा नुकसान हम नहीं उठा सकते थे, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को अब इससे ज़्यादा घर में नहीं रखा जा सकता। सो ग्रैंडफादर फाउंड टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड इट बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और फिर क्या किया, दादाजी ने उसको टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और वापस 3 रुपए में टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया। और इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप यू हैव इंजॉयड द स्टोरी। ये जो स्टोरी थी ये एक टोटो बंदर की थी और उसके प्रैंक्स की थी, किस तरह से उसने पूरे घर में सभी एनिमल्स को जो सोशियबली रहते थे उनको कितना टीज़ किया और किस तरह से सामान की तोड़ फोड़ मचा के रखी। और इसीलिए दादाजी ने निश्चय किया कि अब इतना ज़्यादा इसका जो लॉस है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए दादाजी ने 3 रुपए में वापस उसी को ही बेच दिया। इस तरह से तो अपनी स्टोरी ख़त्म होती है। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन आंसर तो लिख लेते हैं लेकिन वीडियो को नहीं देखते हैं। सभी टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो तैयार करते हैं और उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो। सो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।